नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। क्या नेपाल में जेनजी रेवोल्यूशन देखने के बाद, बांग्लादेश में युवाओं के सड़कों पर उतरने के बाद, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, ये सारी चीजें देखने के बाद भारत में बैठे हुए विपक्षी दल उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो जेनजी को सड़कों पर देख सके। एक बयान हो तो आप इत्तेफाक कह सकते हैं, दो बयान हो तो आप उसे भी कोइंसिडेंस कह सकते हैं, लेकिन बार बार हर बार किस इंटेंशन से यह कहा जा रहा है कि जेनजी तो यहां के भी परेशान है, बस एक बार मौका मिल जाए, सड़कों पर उतर जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। जब नेपाल में पूरा परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश में हुआ, उस वक्त भारत में बैठे हुए कई नेताओं ने, और कई से मेरा मतलब है कई सारे नेताओं ने, इनमें अगर मैं नाम लेना चाहूं तो आप इसमें संजय राउत का जिक्र कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल कांग्रेस के नेता भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जेनजी परेशान है और जेनजी सड़कों पर अगर उतर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। याद कीजिए राहुल गांधी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जेनजी के साथ खड़ा हूं। आप तो जेनजी के साथ खड़े हैं, लेकिन जेनजी कहां खड़ा है ये आपको पता होना चाहिए। बहरहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में भारत में भी कुछ इसी तरीके का प्रोटेस्ट कराने की साजिश रची जा रही है। कैसे विपक्षी दल के नेता, स्पेशली कांग्रेस, इसमें बढ़ चढ़कर मोर्चा संभाले हुए है, आज इसे ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे फैक्ट्स के साथ। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। पंकज जी, कोई एक नेता का बयान हो तो हम कह सकते हैं कि चलिए बोल दिया होगा, गुस्से में थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन सारे नेता पर्टिकुलरली एक एक करके यही स्टेटमेंट, जेनजी रेवोल्यूशन, सत्ता परिवर्तन, परेशान। अभी तारिक अनवर को पहले मैं सुनवा देती हूँ वो क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, सरकार ने अगर समय रहते उस पर कुछ उपाय नहीं किया और उसको ठीक करने का प्रयास नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नौजवान कब तक बर्दाश्त करेगा, युवा कब तक बर्दाश्त करेगा। आप झूठ बोलकर, धोखा देकर, उसको भ्रम में रखकर कब तक आप शासन कर लीजिएगा। तारिक अनवर को आपने सुन लिया, भाई घिसा पिटा बयान, जेनजी परेशान है। पंकज जी, ये बुढ़ाऊ अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं उतारता? तारिक अनवर, इसके भी तो 3-4 बाल बच्चे हैं ना, ये उनको सड़कों पर क्यों नहीं उतार रहा है? इसके बाल बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं और यहाँ के लोगों को कह रहा है कि तुम शॉपिंग मॉल जलाओ, दुकानें तोड़ो। और ये जो नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं, नेपाल और बांग्लादेश का क्या हालत हुआ? बांग्लादेश लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था शेख हसीना के सरकार में, आज उसकी इकोनॉमी ध्वस्त है। इस बार पेट्रोल भेजा है इंडिया ने तो किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, अनाज भेजा है तब सरवाइव कर रहे हैं। आप दुनिया में एक देश का उदाहरण बता दिए जहां इस तरह की क्रांति हुई, उसके बाद उस देश का सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। मैं तो पूछ रहा हूं दर्शकों से कि एक देश ऐसा उदाहरण बता दिए कि वहां क्रांति हुई और फिर वो बहुत अच्छा हो गया, बर्बाद हो गया, जहां पे इस तरह की क्रांति हुई। आज श्रीलंका की मदद अगर भारत ने नहीं की होती ना तो वो भी बर्बाद था, लेकिन संभाल लिया समय रहते। नहीं तो आप मालदीव का देख लीजिए, बांग्लादेश का देख लीजिए, नेपाल का अभी तो तमाशा शुरू हुआ है, देखते जाइए। परसों तक वो नेपाल वाला रैपर ये कह रहा था कि भारत को एंट्री नहीं करने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और कल मदद मांग रहा था। और भारत ने, अब देखिए क्या करें, बच्चा तो अपना ही है, भाई तो अपना ही है। अब बिगड़ेगा तो अब ठीक है, लफंदर निकल जाए, लोफर निकल जाए, लेकिन उसको कम से कम दुत्कार तो नहीं देंगे ना। तो हमेशा करता है, भूकंप आए नेपाल में तो भारत मदद, बाढ़ आए तो भारत मदद, किस तरह कोई दिक्कत हो तो भारत मदद। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो भारत को गाली। ऐसा करना चाहते हैं? नेपाल जैसा हालत, बांग्लादेश जैसा हालत, पाकिस्तान जैसा हालत, मालदीव जैसा हालत, तो अब बता दीजिए। अब ये दिक्कत इस देश के जेनजी की नहीं है, दिक्कत कांग्रेस की है। और कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव तो हम जीत नहीं सकेंगे। जो स्थिति है अब, वो वोट पॉलिटिक्स में तो अब ये कहीं नहीं है। तो अब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। आपको क्या लगता है, वो राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट होके पीएम और अमित शाह को गद्दार कह रहा है? आपको क्या लग रहा है, वो जो अजय राय बोल रहा है कल, वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है क्योंकि उसको दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कहीं कोई जीत। उनको पता है कि इस देश के लोग अब उनका साथ नहीं देंगे। तो अब आदमी पॉलिटिक्स में है और उसको यह पता चल जाए कि वो नहीं जीतने वाला 15-20 सालों तक, तो फ्रस्ट्रेशन में क्या करेगा, गालियां ही निकालेगा। और इनके कहने से इनके मोहल्ले के लोग नहीं निकलते, देश भर का जेनजी तो छोड़ दीजिए। जाके अगर अजय राय को इतना ही लग रहा है तो निकाल ले बनारस के जेनजी को, तब मैं जान जाऊं।
और लात नहीं खाया, पकड़ पकड़ के मारा नहीं ना उसको, तो फिर बता दीजिएगा जेनजी ही मारेगा। और ये तारिक अनवर कटिहार के है ना, आ जाए उतारे अपने घर के जेनजी को। नहीं, अपने सारे घर आता जेंजी तो तो इनके बहुत घर पता के चल अंदर है या पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सेटल होने के लिए बाहर गए हुए हैं। ये जेंजी का बिल्कुल। मतलब जो जेंजी परेशान है ना इस देश का, वो है जो इनके बच्चों से अलग है। अरे जेनजी परेशान है मतलब कि आपके बच्चे सबसे महंगे स्कूल में पढ़े दुनिया के, और यहां का जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो उतर के तोड़फोड़ करे, और तब ताकि आपको सत्ता मिल जाए। यही चाह रहे हैं ना आप। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कुछ कट्टरपंथी मुसलमान नौजवानों के अलावा किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास, मतलब नॉर्मल मुसलमान लोगों को भी मैं जानता हूं, सुबह उठ के यार नौकरी पे जाना है, परिवार पालने हैं, जिस तरह के काम है वहां, इनकी तरह उतर के वो पत्थरबाजी करें और तोड़फोड़ करें, उससे बढ़िया। और कभी कभी जेनजी रिएक्ट भी करता है, बार बार ये बोलते रहेंगे ना तो हो सकता है कि कल को इन्हीं को कूट दे कोई। अब फ्रस्ट्रेशन तो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि क्रांति तो किसी के भी खिलाफ हो सकती है। क्या हो, पहले जरूरी सड़कों थोड़ी पर ही है उतरते हैं, पहले तुम्हें ही देख हाँ, लेते हैं पहले सड़कों पर उतरकर। हाँ, तो एक बार फैसला ही कर लेते हैं। तो अच्छा, जब क्रांति जब तो ये किसी के स्टेटमेंट खिलाफ हो आ रहे हैं सकती है। पंकज जी, जब ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, लास्ट टाइम का याद कीजिए जब ये स्टेटमेंट आया कि जेंजी परेशान है, सड़कों पर उतर जाएगा, उस वक्त एबीवीपी ने अपना भगवा लहराया। कहां पर? पंजाब यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जहां इनका कोई मतलब नहीं था जीतने का, वहां जीत गए। वहां के युवा जीत गए जो सनातन का झंडा बुलंद कर रहे थे, बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे थे, और ये कह रहे हैं जेंजी बहुत परेशान है। अरे अरे, अभी तो एक एनएसयूआई के लोग अपने टी शर्ट पे नीचे एनएसयूआई ऊपर कॉकरोच का लगा के माइक पे पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं कि सड़कों पे उतरो। एक स्टूडेंट इलेक्शन जीतना नहीं है। सिर्फ एआई समिट जो इंडिया में हुआ था, सिर्फ उसको डिसरप्ट करने के लिए अभी तक न्यूज में आया है पिछले कुछ सालों से। मतलब सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए न्यूज में है, बाकी कुछ अच्छा काम तो किया नहीं। और अब कह रहे हैं कि अब क्रांति होगी, आजा क्रांति तेरा करते हैं। और एक अजीत डोभाल जी का बयान है, कुछ दिनों पहले एएनआई में के एक स्मिता प्रकाश के साथ बातचीत करते उन्होंने कहा था कि हमें पता था कि जैसे जैसे भारत तरक्की करेगा और भारत का दमखम दुनिया में बढ़ेगा, विदेशी ताकतें हमारे देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगी, और इसलिए हमने अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लाया था। उन्होंने कहा है कि 4 साल का यह कोर्स था, 4 साल के बाद हर मोहल्ले में आपको अग्निवीर दिखेंगे और दे विल बी द मोस्ट डिसिप्लिन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब ये सब जो 4 लफंगे वहां चलेंगे ना, निकलेंगे, तो वो अग्निवीर वहीं पे उनको रोकेंगे। मुझे लगता है एक बार सुना देना चाहिए अजीत डोभाल जी ने जो कहा है। It is totally invalid. I have been in the business of security for last 55 years. I can tell you, if there is any guarantee in the society to keep peace, stability, rule of law, it will be the citizenship and the civilian population of this country who have to become law-abiding. And you will find the best of the law-abiding citizens in this youth who will not only abide by the law, but will make others and will be the harbingers and the nucleus of the people who will have a nationalist sentiments, who will protect the national interest and create that environment. An environment of this thing is a creation of the undisciplined minds. People have got no sense of commitment, जिनका ना राष्ट्र से प्रेम है, जिनका ना समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व है, ना जिनके अपने प्रति कोई इस प्रकार का उनका ध्येय या लक्ष्य है कि ठीक है, चलिए सुनवा दिया अजीत डोभाल ने क्या कहा है। पंकज जी, लास्ट कंक्लूजन फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये लोग होशियार हैं और बाकी देश की जनता समझ नहीं रही है। देश की जनता जान रही है कि ये फ्रस्ट्रेटेड बुड्ढे जो बार बार चुनाव हार रहे हैं दुनिया में कहीं नहीं है, जिंदगी के चौथे पड़ाव पर पड़े हुए, भगवत भजन करना चाहिए, याद करना चाहिए, तो एक क्रांति करने की बात कर रहे हैं। मुंह में दांत न पेट में आंत, और करेंगे सड़क पर क्रांति। और इनके बाल बच्चे सारे वेल सेटल्ड। ये दरअसल इस देश के आम लोगों के बच्चों को चाहते हैं कि उन पे केस हो, जेल जाएं, अराजकता में ही अब अपना विकास देख रहे हैं। आप इनकी आंखों की चमक देखिए, जैसे ही कोई ये कहेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, तो अचानक चेहरे पे लाली, आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अब ये लोग देश की बर्बादी में ही अपना भविष्य देखने लगे हैं। इन्हें पता है कि देश जब तक बर्बाद नहीं होगा, सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, तब तक इन्हें सत्ता नहीं मिलने वाली। इन्हें लगता है कि हो सकता है आपस में मारकाट मचे, तोड़फोड़ हो, तो लोग इनको सत्ता तक पहुंचा दे। और ये बांग्लादेश और नेपाल का देख रहे हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक, और भारत
एशिया नहीं, दुनिया का सबसे स्टेबल होम ग्रोन डेमोक्रेसी है। हमारी डेमोक्रेसी किसी के द्वारा लाई नहीं गई है, हमने खुद ही डेमोक्रेसी विकसित की है। और आज तक यहां जो भी चेंज हुआ है वो डेमोक्रेटिक वे में ही हुआ है। बंदूक की नली से यहां अगर सत्ता परिवर्तन करने वाले आज मिट गए, कभी जंगलों में रहा करते थे, आज वो भी समझ गए कि ये सब बेवकूफ बनाता है। ठीक है। और तारिक अनवर से मैं चैलेंज करता हूं कि तुम अपने कटिहार में 20 आदमी को निकालकर दिखा दो तोड़फोड़ करने के लिए, तब मैं मान जाऊं कि तुम नेता हो। ये नहीं कि ये माइक लग गया तब तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। मैं सलमान खुर्शीद को चैलेंज करता हूं कि उतारे अपने बाल बच्चों को, तब समझ में आएगा। ठीक है पंकज जी। अपने तो अय्याश और दूसरे को तोड़फोड़ करने के लिए उकसा रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, किस इंटेंशन से आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। नहीं अगर आप समझ पाए तो हमने आपको समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। बाकी देखते रहिए NMF न्यूज।